Hello, how are you? In previous lecture, we have to solve some question of implicit function from NCERT, miscellaneous exercise, and also some question from side book. And then in previous video, we have to derive the derivative of inverse trigonometric function, that is sin inverse, cos inverse, tan inverse, है ना, keeping in mind that their principal branch is also included. Today's we have to solve some questions of inverse trigonometric function of NCERT exercise 5.3, some question of miscellaneous exercise, and some questions which is asked in the board. Okay, so let us start from first. If you see your exercise 5.3, the question of derivative start from question number 9 and that is the 10. First of all, we have to solve this question number 9. तो we can solve this question by two way. आपको मैं शुरू में बताया था कि एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि जब भी इन्वर्स का कोई फंक्शन होता है, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो 95% कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाई हो करके सिंप्लीफाई हो जाता है. ठीक, कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता. तो अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये फार्मूला याद पड़ा तो हम डायरेक्ट इसकी जगह भी लिख सकते थे, लेकिन शुरू में अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो तरीका आपका एक तरीका तो ये है कि लेट x इज इक्वल टू हमने tan थीटा लिख दिया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया. तो देयरफॉर दिस y कैन बी रिटन एज sin इनवर्स. In place of this one we have to write 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. कोई डाउट किसी को? और ये आपको फार्मूला याद होगा, this is nothing but it is sin 2 theta and we know that sin inverse composition of functions and their inverse always gives us identity function. तो ये 2 theta हो जाएगा. कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब सब कुछ इसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही है. अगर मेंशन होता तो हम उसको फॉलो करते. कोई डाउट? यहाँ तक आ गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे. आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इट इज़ ए dy अपॉन dx. Since it is a constant, it is a variable, so keep constant outside d by dx of tan inverse x, and we know that differentiation of tan inverse x is equal to होता है 2 into 1 upon 1 plus x square. तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आएगा dy अपॉन dx जो आएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन लग गया हमारा. चाहे तो इसको और ज़रा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन दिस वन. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक, इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सब कुछ पता है. अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो हम कहें tan थीटा का फार्मूला है, अक्सर भूल जाता है, लेकिन इसको देख के याद आ जाता है. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो ज़्यादातर तो उसी में सब कुछ दिया रहेगा. इसको सॉल्व करना है तो दो विकल्प हमारे पास है, या तो हम एक्स की जगह tan थीटा रख के सॉल्व करें, या अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है कि जब इसको करेंगे प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में तो आ जाएगा. तो जैसे कहिए डायरेक्ट करना है तो इसको 3 tan इनवर्स एक्स लिख देते. अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो शुरू में ज़रा सा डालते, फिर डायरेक्ट भी करेंगे हम लोग. तो जब इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा. तो इज इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स. सो दिस y कैन बी रिटन एज. इस y को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आपका होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. सी, दिस इज नथिंग बट इट इज़ ए फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा. अब आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ गिवन है, तो जब वो दिया है तो उसको भी फॉलो कर लेते हैं हम लोग. तो हम लोग को दे रखा है कि एज एक्स की वैल्यू दे रखी है -√3 से लेकर के
प्लस √3 तक, ठीक। तो अगर हम x की जगह पे tan थीटा लिखते आप, तो थीटा पता कितना हो जाता, थीटा की वैल्यू जो होती, जैसे आप इस x की जगह tan थीटा लिखते तो थीटा की वैल्यू जो होती -π/6, 30 से लेकर के ऐसे, क्योंकि हमने x की जगह ये लिखा है। और इसका एंगल जो है 3 थीटा है, तो अगर पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये -π/2 से लेकर के 3 थीटा, ये +π/2 आ जाता, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आ गया है, तो इन्वर्स और उसका कंपोजिशन करेंगे तो y = 3 थीटा हो गया। अब हम फिर से थीटा की वैल्यू को टप कर देंगे दिस वन, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज़ ए dy/dx और 3 × 1/1 + x², दिस इज द डेरिवेटिव। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे लग गए। आइए पहले इन सबको एनसीईआरटी वाले कर लेते थे, फिर आगे बढ़ते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 12 को देखिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको करेंगे। तो इसको फार्मूले को देखोगे तो आपको क्लास 11th में एक फार्मूला था cos 2 थीटा का फार्मूला, वो था cos² थीटा - sin² थीटा 2 cos² थीटा -1 1 - 2 sin² थीटा, और एक tan के साथ रिलेशन होता था कि cos 2 थीटा = 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। याद पड़ रहा है ना? तो ठीक जब आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे, तो यहाँ पे जब कर रहे हैं ये cos है तो ये भी cos होना चाहिए, तो उसी फार्मूले को दिमाग पे रखना आपको। तो 2 फार्मूले हैं, देखो वो, उन दोनों को आप याद रखिएगा। एक तो था ऐसे कि 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, अगर tan की बात करते हैं, और sin 2 थीटा वाला आपको याद है, अभी पीछे बताई दिया हमने ऐसे कि ये होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इनका बड़ा रोल है, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग को, तो हम क्या करें, या तो डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिखें, नहीं तो जैसे हमने बताया है कि पुट x = tan थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट थीटा = होता है tan इनवर्स x। तो दिस y कैन बी रिटन एज cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ जब ये हो जाएगा तो y = cos इनवर्स, दिस इज नथिंग बट इट इज़ ए cos 2 थीटा। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कुछ, तो सिंस आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा लिखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है तो आपको बताना है। तो tan 0 0 होता है और 45 1 होता है, तो हमने इसको 0 से लेके π/4 कर दिया, ठीक। और फिर आपको इसका एंगल 2 थीटा था, तो हम अगर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 थीटा हो जाएगा और ये π/2 आ जाएगा। और cos की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आ रही है तो पॉजिटिव होगा, ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ ही जा रहा है 0 से 180 के बीच में, तो इसका मतलब इसकी जगह लिख देंगे y = 2 थीटा, और फिर इस थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो थीटा की जगह लिख देते हैं tan इनवर्स x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, और tan इनवर्स का होता 1/1 + x²। बहुत करेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिए dy/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x², और x बिलोंग टू r होता है, ठीक। ये सवाल प्रैक्टिस के लिए हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे साइन में है, अभी आपने पढ़ा कॉस में है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसकी जगह सीधे ऐसे लिख देते π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो हमने क्या किया, इस साइन इनवर्स की जगह पे ये लिख दिया, और अभी आप ठीक पीछे देख चुके हो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये y इज इक्वल टू π/2, एंड इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन व्हाट वी हैव टू राइट, अभी हमने पीछे ठीक सॉल्व किया है तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x।
क्लियर, 2 सवाल हमने लगा दिए। तो ये dy/dx जब आप करोगे तो π/2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, फिर -2 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x²। तो हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। फिर चलिए आइए कुछ और देखते हैं, आज हम लोग सब लगा लेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बचा, 15 बचा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 लग गई। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो इसको देखो चाहे इसको देखो, तो अगर आपको याद होगा कि रूट के अंदर अगर 1 माइनस x² होता तो x जगह साइन या कॉस लिखते थे, अगर x² -1 होता तो x जगह सेक या कॉसेक लिखते थे, 1 प्लस x² होता तो x जगह tan या कॉट लिखते हैं। ऐसे तो आपको ये फार्मूला याद है कि ये है कुछ नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हिंट हमारे पास √1 माइनस x²। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखा जाए। जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देयरफॉर थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ दिस y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज 2 साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ज़रा सा आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन थीटा और ये √ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। और यहीं पे देखिए अगर आप x की जगह साइन थीटा लिख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में आएगी। तो और -π/4 से +π/4 का मतलब ऐसे आता है हमारा, ये -π/4 आएगा, और यहाँ पे इसमें जो होता है कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, ठीक है। और रट्टा मार के सवाल लगाना अलग चीज़ है, हमने इसकी जगह कॉस थीटा लिख दिया। और ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 थीटा है, तो जैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो इसको इस तरह से, तो जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1/√2 से +1/√2, और जब आप x की जगह पे साइन थीटा लिखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। तो x की जगह साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए हमने लिख दिया साइन थीटा, ये 1/√2 -1/2, तो थीटा की वैल्यू ये होती है -π/4, यहाँ पे होगा +π/4, लेकिन इसके एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -π/2 से लेके 2 थीटा ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा साइन के प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में -90 से +90 के बीच में आ रहा है, तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस थीटा की जगह पे यहाँ से ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx जब करोगे तो ये 2 × d/dx ऑफ साइन इनवर्स x आ गया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज़ नथिंग बट इट इज़ 1 माइनस x²। तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर डाला। क्लियर। अब इसके बाद 15 वाला क्वेश्चन है, 15 वाले को ज़रा ध्यान से देखिए आप, तो ये समझ में आ गया हमारा 15 यहाँ पे सेक इनवर्स है, तो आप कुछ ऐसा पुटअप करो कि यहाँ पे भी सेक आ जाए। तो यहाँ पे सेक कैसे आएगा इसको ध्यान से देखिए, 2x² -1 है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम x की जगह पे cos थीटा लिख देते तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो होता है cos 2 थीटा होता है। कुछ याद पड़ रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2011 और 4 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये दे रखा d/dx ऑफ x/2 √a² - x² + a² / 2 साइन इनवर्स x/a। हमें ये प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव दिस वन।
तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करके भी लगा सकते थे, एक्स जगह पे साइन थीटा लिख के सॉल्व कर लेते, रिजल्ट आ जाता हमारा, ठीक है। अदरवाइज हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही कर दिया। अगर डायरेक्ट करते तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, दिस इज अ सम ऑफ टू फंक्शंस, तो इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अलग करेंगे। सिंस हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x/2 √a² माइनस x²। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्रॉपर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से यहाँ इसके बाद देखिए, तो ये √x का करोगे तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो 1/a² माइनस x² का तो 1/2 √a² माइनस x² होगा, और जब कंपोजिशन का a² का 0 आएगा, x² का -2x आएगा, प्लस जब इसको करोगे तो √a² माइनस x², x का 1 होगा 1/2। यहाँ जब कर रहे हैं तो इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। जैसे साइन इनवर्स का आपका फार्मूला पढ़ा था कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो होता 1/1 माइनस x²। तो यूजिंग दैट इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे x/a है, तो 1/x माइनस a² सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो जब x/2 का x/a का करोगे तो 1/a आ जाएगा। अब इसके बाद हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -2 से +2 कैंसिल हो गया, माइनस x² प्लस √a² माइनस x²/2 प्लस ये आपका आ गया। अगर हम इस पूरे का एलसीएम 2 √a² माइनस x² ले लेते हैं तो माइनस x² प्लस a², तो a² प्लस a², इट इज़ ए 2a², x² माइनस x² माइनस 2x²। अगर हम पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो अगर पूरे से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये a² माइनस x² अपॉन √a² माइनस x² आएगा, और इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो √a² माइनस x², ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे हमारा। तो यही हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन लाना था। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को, एनसीईआरटी का। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये था कि y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1, हमें इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो तो शायद आपको कुछ याद पड़ रहा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे कि cos इनवर्स x जो होता है वो sec इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे लिखोगे इसको? अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं हम लोग cos इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 1। और ये cos इनवर्स 2x² माइनस 1 जो है ना आपका, ये पता क्या होता है, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इट इज़ अ फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। अगर आप इसको मॉडिफाई करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, और जब आप थीटा की वैल्यू पुटअप करोगे तो थीटा की जगह आप लिखोगे cos इनवर्स x। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे कर दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज़ ए dy अपॉन dx 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। और व्हेन वी डिफरेंशिएट cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ अ माइनस 1/1 माइनस x²। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, फिर बताते हैं। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सिंपल करोगे, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको कोई ना कोई एक फार्मूला याद आ रहा होगा।
इस तरह से कोई फार्मूला याद है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। उसी तरह से इन्वर्स में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बेटा आपका फार्मूला होता है। तो अगर हम क्या करते, इसको अगर इससे कंपेयर करते, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करते तो इन प्लेस ऑफ दिस ए, जो ए आपका है, ए की जगह आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जा रहा है x, और इन प्लेस ऑफ b जो मिल जा रहा है वो अंडर रूट एक्स मिल जा रहा है। बस यही तो मेन था। तब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते थे, साइन इनवर्स इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू राइट x, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आप इस b की जगह पे लिखोगे तो ये साइन इनवर्स हमारा होता है, तो ये साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स b है, तो x की जगह पे तो हमने लिख दिया, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया x, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ ए dy अपॉन dx, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स तो होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट व्हेन वी डिफ्रेंशिएट दिस वन इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो जब आप साइन इनवर्स का करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू जब अंडर रूट एक्स का करोगे तो 1 अपॉन 2। यहीं पे छोड़ दो, या आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करो। डेरिवेटिव हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं इन्वर्स, क्योंकि इसमें दो ज़्यादा आपको पढ़ना होता है, एक तो इन्वर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते, और अगला जो इसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताएंगे वहाँ पे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।